Student, exercise 5.5 NCERT, question number 6. Differentiate this function with respect to x. तो solution, let y is equal to the given function तो इसको हमने y लेट कर लिया है और आगे x प्लस 1y x raised to power x, this is equal to u, and x raised to power x plus 1yx, this is b. तो हमारे पास therefore y जो है वो क्या बन गया, इसको आपने u लेट किया u, और आगे हमारे पास ये क्या बन गया है अभी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसको आपने क्वेश्चन नंबर रख दिया है 1। अब नेक्स्ट इसमें dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें du अपॉन dx चाहिए और dv अपॉन dx, इनको प्लस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास u है। नाउ u इज इक्वल टू x प्लस 1y x रेज टू पावर x। तो किस टाइप का फंक्शन है ये हमारा, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है, fx रेज टू पावर gx। तो एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन के लिए इजी है हमारे पास। अगर हम लॉग लेंगे बोथ साइड तो टेकिंग log on both sides we get d अपना पहले log किसका, u का, और log of x plus 1 upon x raised to power x, इसका log। This implies that log of u, अब यहाँ पर लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, x यहाँ पर जो पावर में है, और log of x प्लस 1 बाय x। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। u को पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, और उसके बाद चेन रूल से u को की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास दो फंक्शन है, इस साइड जो फंक्शन है ये अलग से x और ये अलग से। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, x इंटू डी अपॉन डी एक्स
that is log or plus log and differentiation of what x, this is equal to x, इसका differentiation with respect to x plus 1 by x, जो differentiation रहेगा that is this one x plus 1 by x, लेकिन अब इसका differentiation जो है वो हमारे पास क्या आएगा 1, x का differentiation जो है वो 1 और 1 upon x का differentiation क्या होता है 1 minus 1 upon x square और प्लस log ऑफ x प्लस 1 by x और d upon dx डिफरेंशिएशन किसका विद रिस्पेक्ट टू x, x का, दैट इज व्हाट 1, ये हमारे पास 1 एंड दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास अब क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं x से इसको, तो क्या आ गया दिस इज x माइनस 1 अपॉन x, x से ये भी न्यूमरेटर में है, x इंटू 1 तो x हो गया और उस x को इसके साथ ये भी न्यूमरेटर में हमारे पास, तो यहाँ x और यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर, x से कैंसिल, तो क्या रह गया 1 अपॉन x अपॉन ये प्लस ये हमारे पास क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका अगर हमने सॉल्यूशन किया, इसका एलसीएम लें x माइनस 1 अपॉन एक्स का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू this is a sign of plus log of and this is equal to x से x यहाँ पर कैंसिल और हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ, तो ये हमारे पास इसको हमने दे दिया है 2, तो दिस इज 2 नहीं अभी थोड़ा सा और भी, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आया है 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू जो है वो आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ दिस वन, तो इसमें दिस इम्प्लाइज दैट डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, यू जो है दैट इज एक्स प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर एक्स, हमारे पास u की वैल्यू क्या है ये उसको हमने रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ, तो इसको अब हमने दे दिया है 2, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 2। अब हम करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स के बाद क्या निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर एंड डी अपना बी जो है वो हमारे पास क्या था v इज इक्वल टू एक्स एक्स 1 बाय एक्स, तो ये भी किस टाइप का फंक्शन एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे टेकिंग लॉग ऑन
बोथ साइड। तो जब हमने log लिया, we have log b equal to log of x raised to power, ये हमारे पास। अब इसमें अभी log की प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाएं तो क्या हमारे पास आएगा, ये x जो पावर है वो यहाँ पर तो आगे आ गई है, और log ऑफ x। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा ये। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं 1 अपॉन, चलो हम दे रहे हैं d अपॉन dx, हमारे पास log ऑफ b, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx, that is x plus 1 by x log of x। तो आगे अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा b, और इंटू dv अपॉन dx, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से हमारे पास दो फंक्शन, ये x प्लस 1 बाई एक्स और log x। तो फिर से हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, दैट इज log ऑफ x, और log ऑफ x इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x की 1 अपॉन x प्लस log x, और x प्लस 1 बाई एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या रहेगी, 1 माइनस 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन फिर से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको 1 अपॉन एक्स को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 प्लस दिस 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, दिस इज log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सॉरी, ये हमारे पास ध्यान दें, ये log x और ये क्वांटिटी जो है वो अलग है, इनटू में है, मतलब, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस दिस 1, और इसके बाद हमने लिख दिया है log x। तो ये हमारे पास, अगर हम इधर v को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dv अपॉन dx जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो यहाँ एक क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक करेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है x प्लस 1 बाई एक्स के प्लेस पर, यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, 1 है, तो इसको ठीक करें। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1, यहाँ पर भी 1, इधर भी हमारे पास 1 रहेगा,
इसको हटा रहा हूँ, फिर मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर है हमारे पास दैट इज 1 प्लस दिस वन, और यहाँ पर भी 1 प्लस दिस वन और 1, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 1 रहेगा और 1 प्लस, और जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है यहाँ पर log x, और हमारे पास जो 1 की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या रहेगी, वो तो यहाँ पर क्या रहेगी, दिस इज 0 माइनस एक्स स्क्वेयर, 0 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस तरह से। और यहाँ पर तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और इधर ये 0 माइनस जो एक्स स्क्वेयर हमारे पास आया है वो क्या रहेगा, दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब यहाँ पर भी लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स, तो ये हमारे पास बचेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपना v है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, dv अपॉन dx, v को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया है। यहाँ पर भी जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो गया है, दिस इज 1 अपॉन एक्स, तो अंदर भी आप अब क्या ले लें, एक्स स्क्वायर, इसका सारे का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या बन रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास x, और इधर 1, तो x प्लस 1, और इधर हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर जो है वो एलसीएम लिया है सारे का, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज log x, और दिस वन, ये हमारे पास क्वांटिटी, और अभी जो है वो क्या था, दैट इज x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ध्यान रखें यहाँ पर जैसे हमने पहले 1 के प्लेस पर x ले लिया, तो बहुत आपको केयर से क्वेश्चंस करने हैं, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अवर व्हाट, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो अब फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब 1, 2, 3 से हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, तो y हमने फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन क्या था हमारे पास, du अपॉन dx और dv अपॉन dx। तो अब हमारे पास ये क्या रहा है, दिस इज du अपॉन dx, ये वाली क्वांटिटी, इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं 1 अपॉन x रेज टू पावर x, एंड x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, और आगे हमारे पास जो db अपॉन dx आया है दैट इज x रेज टू पावर दिस वन, एंड x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो
which is the differentiation of y with respect to x. This is our answer. Question number 8, differentiate this one with respect to x. तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, let y equal to sin x raised to power x plus sin inverse रूट ऑफ x, और सेम पहले की तरह u जो है वो आपने क्या ले लिया, साइन ऑफ x रेज टू पावर x, और v जो है वो आपने क्या कंसीडर कर लिया है, साइन इनवर्स रूट ऑफ x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास y जो है वो क्या बन गया, देयरफॉर y इक्वल टू u प्लस b। ये हमारे पास क्वांटिटी u और ये b हमने कंसीडर कर ली है यहाँ पर। तो अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx dv अपॉन dx, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें क्या लेना है, du अपॉन dx निकालना है, dv अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले नो u is equal to, u is what, sin x रेज टू पावर x, और डिफरेंशिएट विद डिफरेंशिएशन से पहले ये फंक्शन जो है वो कैसा है हमारा, लॉगरिथमिक अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जिससे कि हमें हमारा क्वेश्चन जो है लॉग लेने से इजी हो जाता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हमने लॉग लिया तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ u, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x रेज टू पावर x। तो बार बार ये प्रॉपर्टी जो है वो अब यूज हो रही है, लॉग ऑफ u, और अब पावर जो है वो यहाँ पर, ये सारी प्रॉपर्टी आपने करी हुई है, लॉग ऑफ साइन x। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज d अपॉन dx log of u, d अपॉन dx x log sin x, इसकी डिफरेंशिएशन। अब ये जो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनेगी, du इंटू du अपॉन dx, और यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शन, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकेंड। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इज x, यहाँ पर इसकी जो डिफरेंशिएशन है लॉग ऑफ साइन x की, तो लॉग ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, दैट इज 1 अपॉन साइन x, और साइन x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x, दिस इज लॉग ऑफ साइन x, और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन जो है दैट इज 1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास x, और क्या बन रहा है हमारे पास, du अपॉन dx। हम u को इधर ले जा सकते हैं अभी, तो du अपॉन dx हमारे पास क्या बन गया,
du अपॉन dx, दिस इज u, और जो ये क्वांटिटी x, और cos अपॉन साइन इज व्हाट, दिस इज cot x प्लस log ऑफ साइन x, तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम क्वांटिटी, एंड दिस इज, और u की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें वापस। u हमने क्या कंसिडर किया था, साइन x रेज टू पावर x, तो दिस इज x cot x प्लस log of sin x, and this is our equation number 2। अब हम इसके बाद निकालेंगे dv अपॉन dx, du अपॉन dx तो निकल गया, dv अपॉन dx अब हमारा काम यहाँ पर बाकी है, तो वो देखें, एंड v आपके पास क्वांटिटी थी, दैट इज साइन इनवर्स रूट ऑफ x, तो इसकी जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो क्या रहेगी, तो इसका भी हम, इसमें आपको लॉग लेने की ज़रूरत अब नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड्स। लॉग हम तभी लेंगे जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन होगा, तो उसमें ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर dv अपॉन dx, तो d अपॉन dx, इसको कर दिया हमने v को विद रिस्पेक्ट टू x, सेम दूसरी साइड भी हमें करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स रूट ऑफ x, दिस इज साइन इनवर्स का जो हमारा ये डेरिवेटिव रहेगा वो क्या है, दैट इज 1 अपॉन, क्या रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अब x के प्लेस पर हमारे पास क्या है, रूट ऑफ x, ध्यान रखें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका क्या रहता है ये रूट, तो इस टाइप का हमारा ये डिफरेंशिएशन, और दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, रूट ऑफ एक्स की हमें चेन रूल जो है वो डिफरेंशिएशन लेनी पड़ेगी, तो d अपॉन डी एक्स किसका रह गया, रूट ऑफ एक्स का, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हमारे पास क्या आ गया है 1, ये रूट्स जो है वो स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स, और रूट ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज 1 अपॉन 2, और ये भी हमारे पास रूट के अंदर, ये भी रूट, तो इकट्ठा इसको कर दें मल्टीप्लाई, मतलब तो 1 माइनस एक्स, तो ये दोनों रूट के अंदर, और ये वाली क्वांटिटी हमारे पास बन गई है, दिस इज 1, तो अब ये जो है वो हमारे पास थर्ड जो इक्वेशन आ गई है, हमने dv अपॉन dx ही निकाल लिया है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या आया है हमारे पास, dy अपॉन dx, du अपॉन dx, तो ये आ गया, तो इसको रख देंगे साइन ऑफ x रेज टू पावर x, एंड दिस इज x cot x प्लस log ऑफ साइन x, और d अपना dv अपॉन dx जो है वो हमारे पास अभी हमने जो फाइंड आउट किया है, दैट इज 1 अपॉन 2, और यहाँ पर रूट के अंदर x 1 बाय x, एंड दिस इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिफरेंशिएशन करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर
इसका सॉल्यूशन। तो लेट सेम प्रोसीजर y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी आपने कंसीडर कर लिया है u इक्वल टू x और x कॉस x, इस क्वांटिटी को u, और आगे v जो है वो क्या कंसीडर कर लिया है, ये वाली क्वांटिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद ये हमारे पास y जो है, दिस इम्प्लाइज दैट y इज व्हाट, u प्लस b। और इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर विद रिस्पेक्ट टू x, जब हमने इसको किया ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, y dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमारे पास आगे नाउ u इक्वल टू, दिस इज अवर u, फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज u। तो u जो है वो बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन है। तो इसमें हम फिर से क्या लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, वी गेट, क्या जाएगा आपके पास, u का log और इधर आपका log ऑफ x रेज टू पावर cos x, एंड दिस इज, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, log ऑफ u, और ये पावर जो है वो यहाँ पर log ऑफ x cos x और log ऑफ x हमारे पास यहाँ, ये x तो रह गया और ये पावर जो है वो आगे आ गई है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो d अपॉन dx आपके पास log ऑफ u का डिफरेंशिएशन, और इधर d अपॉन dx x cos x, और साथ में क्या है यहाँ log ऑफ x। दिस इम्प्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u du अपॉन dx, एंड दिस इज, ये हमारे पास दो फंक्शन, दिस वन, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x का, और log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x का, ठीक है। नो दिस वन 1 du अपॉन dx, हमारे पास u को हम क्रॉस यहीं भी कर सकते हैं, तो u इज व्हाट, दिस इज x cos x, और log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या रहेगा, 1 अपॉन x, एंड दिस इज log x, x cos x के ऊपर फिर से हम क्या लगाएंगे, अब प्रोडक्ट रूल यहाँ पर, मतलब x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स, दो फंक्शन है यहाँ पर ना इसलिए लग रहा है ये प्रोडक्ट रूल, प्लस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो है वो क्या रहेगा 1। तो इस तरह से हमारी ये डिफरेंशिएशन आई है। दिस इज इक्वल टू यू, यू आपके पास क्या क्वांटिटी थी उसको आप दोबारा रख दें, दैट इज एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर ये एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या बचा अब, दिस इज कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर आके प्लस लॉग ऑफ एक्स, और माइनस एक्स साइन एक्स प्लस, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज कॉस एक्स। तो दिस वन, इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं,
एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया लॉग एक्स को अंदर, तो क्या हो गया माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। तो एक ही फिर से इसको, तो क्या आ गया कॉस एक्स और लॉग एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसको हमने दे दिया है 2। तो अब हमारे पास क्या रह गया है, दैट इज डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी एक्स। तो बी हमारे पास क्या है, बी इज वट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किस टाइप का हमारे पास फंक्शन है, दिस इज ए कोशेंट फंक्शन। तो इसको भी आप लॉग से इजी बना सकते हैं। कैसे, टेकिंग log on both sides we get log of b log of x square plus 1 x square minus 1, this is equal to log of x square plus 1। यहाँ पर log p अपॉन q वाली जो प्रॉपर्टी है, तो log p माइनस log q, तो वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं log of b। अब यहाँ हमने डिफरेंशिएट इसको कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। क्या हो गया 1 अपॉन, चलो पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ b, तो इसका लॉग अपना डिफरेंशिएशन, और d अपॉन डी एक्स इसका इसका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज, ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। इधर जाके इसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वी अपॉन डी एक्स, ये बी हम इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो डेरिवेटिव दैट इज इसका भी 2x माइनस 0 2x रहेगा, यहाँ पर 2x प्लस 0 2x रहेगा। तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट डी वी अपॉन डी एक्स, बी जो है बी क्वांटिटी को हम यहाँ पर रख देंगे। बी हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अंदर जो हमारे पास 1 के आ रहा है वो क्या है, अब ये 2x भी हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं पहले बाहर। 2x हमने क्या ले लिया है दोनों क्वांटिटी से बाहर, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस 1, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x
और यहाँ पर हमने ये ले लिया है एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा एलसीएम लेकर के ये वाला एक्सप्रेशन आया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। अब यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और इधर ये -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 4x 2x इंटू 2 एंड 4x प्लस माइनस माइनस एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो दिस इज अवर dv अपॉन dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास क्या आया है, dv अपॉन dx। तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 से हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx। du अपॉन dx, पहले हमारे पास जो du आया वो क्या है, x रेज टू पावर x cos x इंटू cos x माइनस x sin x log x और cos x log x। ये हमारे पास du अपॉन dx और dv अपॉन dx हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन, पहले हमने ये रखा अपना du अपॉन dx और ये dv अपॉन dx। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, that is find dy upon dx of this one xy plus y x equal to 1, मतलब x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इक्वल टू 1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन इज एक्स वाई प्लस वाई रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y एंड v इक्वल टू y रेज टू पावर x ले लिया है। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, u प्लस v इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, we get d अपॉन dx, बोथ साइड डिफरेंशिएशन होगी, d अपॉन dx दिस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, du अपॉन dx
डी अपॉन डी एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो क्या आ गया है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हमें निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स। तो हमने ले लिया लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y, और टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log हमने ले लिया, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर y, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएशन करनी है लेकिन उससे पहले हम log की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ u एंड y log ऑफ x। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो 1 अपॉन u du अपॉन dx, एंड दिस इज इक्वल टू y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x जो है वो क्या बनेगा 1 अपॉन x, एंड log ऑफ x और डिफ्रेंशिएशन y का जो रहेगा दैट इज dy अपॉन dx। तो इस तरह से, और du अपॉन dx इज इक्वल टू, u को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज व्हाट y अपॉन x, एंड log ऑफ x into dy upon dx, एंड दिस इज u जो है वो हमने u रख दिया है इसकी प्लेस पर, u x रेज टू पावर y, एंड दिस इज y अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू dy अपॉन dx। इसको आपने क्या ले लिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हमने du अपॉन dx निकाल लिया, अब हम निकालेंगे db अपॉन dx। तो एंड ये हमारे पास u जो था वो क्या था, x रेज टू पावर y। यहाँ पर हम लेट नहीं, इसको लेट तो हमने पहले कर लिया था 9, और अब एंड हमारे पास b जो है v इज व्हाट y रेज टू पावर x। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ b और log ऑफ y रेज टू पावर x। दिस implies that log of b and this is x log y, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इधर हमारा ये, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर रहे हैं क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b
dv अपॉन dx एंड दिस इज, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे या तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव जो सेकंड फंक्शन का बनेगा दैट इज 1 अपॉन वाई, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx प्लस log y, और इंटू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है दैट इज 1। तो dv अपॉन dx आपके पास, b को आपने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस log y, और b हमारे पास जो है वो क्या है, दैट इज y रेज टू पावर x। तो x अपॉन वाई dy अपॉन dx log ऑफ y। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई है थर्ड। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, वहाँ से आपको क्या मिलता है, क्योंकि हमारे पास क्या था डी यू अपॉन डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हमारे पास डी यू लॉग ऑफ एक्स, ये डी यू प्लस डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, आगे डी वी ये है प्लस लॉग वाई, दिस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास जीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन थी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से यहाँ पर भी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी है, तो इनको अब हम इकट्ठा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स वाई, और इधर वाई अपॉन एक्स, और log ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स वाई, और इधर हमारे पास वाई एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स और log वाई इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स वाली क्वांटिटी को अलग करेंगे, यानी कि log एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई एक्स इंटू एक्स वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स आपका कॉमन, और बाकी हमारे पास क्या रह गया है x, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1, यहाँ x की पावर y, तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और इधर हमारे पास क्या आ गया है ये वाई एक्स लॉग वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी आप, चलो अगले स्टेप में कर रहा हूँ, दिस implies that log of x और x रेज टू पावर y प्लस y, ये y की पावर x और y की पावर 1, तो ऊपर आ गया y, तो क्या हो गया x माइनस 1, और x मैंने इधर लिख दिया है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई और प्लस वाई एक्स लॉग वाई, तो इसको हम दूसरी तरफ ले गए हैं, जो ये वाक्य की क्वांटिटी है डी वाई अपॉन डी एक्स के अलावा। दिस implies that dy upon dx is minus
एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई और प्लस वाई एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स वाई एक्स माइनस 1 ये हमारे पास है एक्स वाई लॉग एक्स और एक्स वाई एक्स माइनस 1 एंड दिस इज अवर आंसर। हमें क्या निकालना था इसमें, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। गिवन, तो आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। अब यहाँ पर सीधे सीधे हम लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग, यहाँ पर हमें u और b पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स we get log of xy equal to log of x minus y. This implies that प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, log p इंटू क्यू जो हमारे पास क्या होता है, दैट इज log ऑफ x प्लस log ऑफ y, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर log ऑफ ई एक्स माइनस वाई जो है वो क्या आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं, ये log और ये लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस वाई। वैसे भी अगर x माइनस वाई हमारा इधर आ जाए लॉग की प्रॉपर्टी से, तो इधर क्या रह गया हमारे पास log e, और log e हमारे पास क्या आएगा 1, log e की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है 1, तो ये हमारे पास, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, दिस इज log ऑफ x, तो ये हमारे पास, अब इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन both side, we get तो d अपॉन डी एक्स log x log y x माइनस वाई, तो log ऑफ x जो है वो क्या आ गया हमारे पास, दिस वन 1 अपॉन x, और इसकी डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 ही रहेगी, 1 अपॉन y टी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और y की डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को इकट्ठा कर लिया, इधर से इधर ला करके ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का प्लस का, और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, this implies that 1 अपॉन वाई प्लस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्वांटिटी x माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन गया 1 प्लस वाई
अपॉन y, dy upon dx, this one, this implies that dy upon dx equal to this one into, ये इधर जाकर के हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, दिस इज y अपॉन 1 प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस y. तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर dy अपॉन dx. तो अप टू 15 जो हमने बीच में क्वेश्चन कुछ छोड़े हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप खुद इनको सॉल्व करें और